बहुत समय पहले की बात है। एक आश्रम में कुछ शिष्य अपने गुरु के साथ रहते थे। उनमें से 2 शिष्यों को गुरुजी ने सुबह शाम बगीचे में टहलने की अनुमति प्रदान की। ये सुबह शाम बगीचे में घूमने की प्रक्रिया एक तरह का ध्यान था, जैसा कि गुरुजी स्वयं भी करते थे। चलते हुए ध्यान करना यानी कि पूरी तरीके से चलते हुए जागरूक होना, क्योंकि आप 24 घंटे बैठ नहीं सकते। पैरों को गति की भी आवश्यकता होती है, रक्त को थोड़े संचालन की आवश्यकता होती है। उन दोनों ही शिष्यों को धूम्रपान करने की आदत थी और इसके लिए वे दोनों गुरु से अनुमति मांगना चाहते थे, लेकिन काफी दिनों से वे गुरुजी से पूछ नहीं पा रहे थे। इसलिए उन दोनों ने निश्चय किया, कल सुबह जब वे फिर से बगीचे में घूमने आएंगे तब वो सबसे पहले गुरुजी से धूम्रपान करने की अनुमति लेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गुरुजी धूम्रपान करने के लिए मना कर देंगे, लेकिन कल हम गुरुजी से पूछ ही लेते हैं। दूसरे ने कहा, मुझे लगता है गुरुजी हमें अनुमति दे देंगे। मुझे नहीं लगता कि बगीचे में धूम्रपान करना कोई गलत बात है। कल सुबह धूम्रपान की अनुमति लेने के वादे के साथ वह दोनों सोने चले गए। अगले दिन वे दोनों फिर बगीचे में मिले। एक बहुत गुस्से में था। वो गुस्से में था क्योंकि दूसरा धूम्रपान कर रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? दूसरे वाले शिष्य ने कहा, मैंने भी पूछा था, गुरुजी ने मुझे साफ मना कर दिया। गुरुजी ने कहा, तुम धूम्रपान नहीं कर सकते और तुम यहाँ धूम्रपान कर रहे हो, अपने गुरु के आदेश का अपमान कर रहे हो। धूम्रपान करने वाले शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुजी ने तो मुझे हाँ कहा है। ये सुनकर उस शिष्य ने कहा, ये तो बहुत अन्यायपूर्ण बात है। मैं अभी जाकर गुरुजी से पूछता हूँ कि उन्होंने मुझे ना और तुम्हें हाँ क्यों कहा। धूम्रपान कर रहे शिष्य ने कहा कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुमने गुरुजी से कहा क्या था। दूसरे शिष्य ने गुस्से में कहा, मैंने क्या पूछा था, मैंने बस यही पूछा था कि क्या मैं ध्यान करते समय धूम्रपान कर सकता हूँ। और गुरुजी ने कहा, नहीं। ये सुनकर पहला वाला शिष्य हंसने लगा और उसने कहा, अब मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने तुम्हें ना और मुझे हाँ क्यों कहा। मैंने गुरुजी से पूछा था कि क्या मैं धूम्रपान करते समय ध्यान कर सकता हूँ और उन्होंने कहा हाँ। यहाँ हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों और शब्दों के चुनाव में फर्क था और तुमने देखा कि हम दोनों के उत्तर बिल्कुल अलग थे, जबकि हम दोनों एक ही प्रश्न पूछना चाहते थे। ये पूछना कि क्या मैं ध्यान करते समय धूम्रपान कर सकता हूँ, कितना बदसूरत सवाल है। इसका उत्तर ना ही होना था, क्योंकि अगर कोई ध्यान कर रहा है तो ध्यान के बीच में धूम्रपान कैसे कर सकता है। लेकिन ये पूछना कि क्या मैं धूम्रपान करते समय ध्यान कर सकता हूँ, एकदम सही सवाल है, क्योंकि कोई भी इंसान धूम्रपान को तो ध्यान से कर ही सकता है, क्योंकि धूम्रपान करते समय वो उसकी एक एक प्रक्रिया को जागरूक होकर कर सकता है। इस दुनिया में सब कुछ सही प्रश्न पूछने के तरीके पर निर्भर करता है। अब दूसरा शिष्य इस बात को समझ चुका था। दोस्तों, सही शब्दों का चुनाव और सही प्रश्न के कारण हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं कम हो सकती हैं।